मुझे उसे टीज करना बहुत पसंद था, सिर्फ शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपने बॉडी लैंग्वेज, टच और मेरी आंखों में छिपी शरारत भरी मुस्कान से। मुझे उसके रिएक्शन देखकर थ्रिल मिलती थी, सरप्राइज का पल, उसका अनकंट्रोलेबल अट्रैक्शन और वो मोमेंट जब वो मेरे टच के आगे सरेंडर कर देता था। ये टीजिंग हमारे बीच की भाषा थी, हमारा कनेक्शन। जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करता था वो था फिजिकल टीजिंग, उसे डिजायर और सेल्फ कंट्रोल के बीच स्ट्रगल करते देखना, जब मैं उसे उसकी लिमिट से आगे धकेलती थी। मुझे उसे किस करना बहुत पसंद था। मैं हल्के टच से शुरू करती थी, उंगलियों से उसके बाजू को छूना, थोड़ी देर रुकना जैसे कोई इरादा हो। मेरी धीमी आवाज में छिपे होते थे आने वाले पलों के वादे। लेकिन हमारे इस गेम की शुरुआत होती थी किससे, कुछ सॉफ्ट और स्वीट, कुछ डिमांडिंग और हंग्री। हर एक किस का मकसद होता था उसकी इच्छा को और भड़काना। जब मैं उसे गहराई से चूम रही थी, मैं महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर प्रतिक्रिया दे रहा था, मेरे खिलाफ कठोर हो रहा था। यह जानकर कि सिर्फ मेरे चुंबन उसे इच्छा से भर सकते हैं, मुझे एक अजीब सी उत्तेजना मिलती थी। मैंने जानबूझकर चुंबन के दौरान अपने आप को उसके खिलाफ दबाया, ताकि वो जान सके कि मुझे उसकी बढ़ती हुई कठोरता महसूस हो रही है, और अपने शरीर की सूक्ष्म हरकतों से उसे और उत्साहित करने लगी। जब आखिरकार हमारे होंठ अलग हुए, मैंने नीचे देखा। उसकी जीन्स उसके स्पष्ट उत्तेजना के खिलाफ तन गई थी और कपड़ा उसकी कठोरता पर कसकर खींच गया था। उसे मेरी वजह से इतना उत्तेजित देखकर मेरे अंदर शक्ति की एक लहर दौड़ गई। मैंने हिचकिचाया नहीं, मेरा हाथ सीधे उसकी जांघ पर गया, फिर जानबूझकर उसकी जीन्स के उभार पर। मैंने अपने हाथ से उसे हल्के से छुआ, खुरदरे कपड़े के नीचे उसके सूजे हुए अंग को महसूस किया। इस स्पर्श ने उसे तेजी से सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसका शरीर प्रत्याशा से तन गया। मैं वहीं रुक गई, मेरी हथेली उसकी कठोरता पर दबी हुई, महसूस कर रही थी कि वो मेरे स्पर्श के नीचे धड़क रहा है। जैसे ही मैंने हल्का दबाव डाला, उसका केला और भी कठोर होता गया। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, अच्छी तरह जानते हुए कि मैं उसके साथ क्या कर रही हूं। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका बम मेरे हाथ के खिलाफ रगड़ने लगा, जैसे और स्पर्श और दबाव चाह रहा हो। जैसे जैसे वो मेरी हथेली के खिलाफ हिलता गया, कपड़े के जरिए गर्मी फैल रही थी। हर हरकत के साथ उसकी सांसें अटक रही थीं। मैं उसका आकार पूरी तरह से महसूस कर सकती थी, उसके सिरे का किनारा और मोटा तना जो अपनी कैद के खिलाफ खींच रहा था। मैं आगे झुकी, मेरे होंठ उसके कान से टकराए। तुम इतने कठोर महसूस हो रहे हो, मैंने फुसफुसाया, जानबूझकर अपनी आवाज को मासूम रखते हुए, जबकि मेरा हाथ अपनी यातनापूर्ण हरकतें जारी रखे हुए था। मैंने अपनी उंगली से उसकी लंबाई को टटोला, महसूस किया कि वो जवाब में धड़क रहा है। हे भगवान, वो दांतों में से हिस करता हुआ बोला। उसके हाथ मेरी कमर को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन मैंने उसकी चेन नहीं खोली। ये मेरी योजना नहीं थी। इसके बजाय मैं कपड़े के ऊपर से ही रगड़ती रही, महसूस करती रही कि उसका केला जीन्स के नीचे स्पंदित हो रहा है। मुझे हमारे बीच कपड़े की रगड़ पसंद थी, कपड़ों के ऊपर से उसे छूने का कच्चा अनुभव, और इस अवरोध के जरिए उसके आनंद को नियंत्रित करने की शक्ति। मैंने अपनी तकनीक बदली, अपनी हथेली का इस्तेमाल करते हुए उसके केले के सिरे को जीन्स के ऊपर से गोल घुमाने लगी। महसूस किया कि जहां एक छोटा सा नम धब्बा बन गया था, उसकी उत्तेजना का यह सबूत सिर्फ मेरी उत्तेजना को और बढ़ा रहा था। वो आनंद से हाँफने लगा जैसे जैसे मैं रगड़ती रही। मैं करीब आ रहा हूं, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज तनावपूर्ण और तत्काल थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, जैसे विनती कर रही हूं। शायद मैंने उसे एक चुंबन से चुप करा दिया, उसके शब्दों को निगलते हुए, जबकि मेरा हाथ अपनी गति कभी नहीं रोका। चेतावनी ने मुझे और प्रोत्साहित कर दिया। मैं ठीक से जानती थी कि मैं क्या कर रही हूं। मैं चाहती थी कि वह ठीक इसी तरह समाप्त करे, पूरी तरह से कपड़ों में, पूरी तरह से मेरी दया पर। मैं चुंबन से पीछे हटी, उसके चेहरे को आनंद और निराशा से विकृत होते देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, आंखें आधी बंद। मैं उसके चेहरे पर आने वाली हर संवेदना को पढ़ सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए और जोर से रगड़ा, लेकिन अपनी गति को जानबूझकर धीमा और सुव्यवस्थित रखा।
उसकी चेतावनी का कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ पुष्टि कर रहा था कि मैं सफल हो रही हूं। जीन्स में उभार पर मेरे हाथ का हर स्ट्रोक उसके शरीर को और तनावपूर्ण करता जा रहा था। मांसपेशियां बढ़ते आनंद के साथ कस रही थीं। रुको, वो कर रहा, लेकिन उसके हिप्स ने उसे धोखा दिया, मेरे हाथ के खिलाफ धकेलता हुआ। मैं वास्तव में करीब हूं, मैं नहीं चाहता, ऐसे नहीं। मैंने आंखों का संपर्क बनाए रखा। जैसे ही मैंने दबाव थोड़ा बढ़ा दिया। क्या नहीं करना चाहते? मैंने पूछा, मासूमियत का नाटक करते हुए, जबकि मेरी उंगलियां कपड़े के जरिए उसके केले के सिरे की रूपरेखा टटोल रही थीं। तुम ठीक से जानती हो क्या? वो तेज सांसों के बीच बोला। मैं गंभीर हूं, मैं बिल्कुल वहां हूं। उसकी आवाज में निराशा ने मुझे एक सनसनी दी। वो मुझे बुरी तरह चाहता था। मैं उसकी आंखों में देख सकती थी आवश्यकता, भूख। वो इसे रोकना चाहता था, नियंत्रण लेना चाहता था। अपने पैंट में समाप्त करने के बजाय मेरे अंदर होना चाहता था। लेकिन यह वह नहीं था जो मैंने उसके लिए योजना बनाई थी। यह तथ्य कि वो इससे लड़ रहा था, कि वो रोक रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था, इसे और भी रोमांचक बना रहा था। कृपया, वो फुसफुसाया। एक अंतिम चेतावनी, जैसे उसकी मांसपेशियां और तन गईं। अगर तुम नहीं रुकी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने तब मुझे रोकने की कोशिश की। उसके हाथ मेरे हाथों तक पहुंचे ताकि मेरी लय तोड़ सके, लेकिन मैंने जारी रखा, उसके हाथों को दृढ़ता से दूर धकेलते हुए। ये मेरा खेल था, मेरे नियम। मैं उसकी जीन्स के खिलाफ तने हुए कठोर किनारे को रगड़ती रही, महसूस करती रही कि वो मेरे स्पर्श के नीचे स्पंदित हो रहा है। मैं महसूस कर सकती थी कि वो और भी कठोर हो रहा है, मेरी हथेली के नीचे धड़क रहा है, एक स्पष्ट संकेत कि वो बिल्कुल किनारे पर था। उसकी सांसें भारी और अनियमित हो गईं। रोक रखने के उसके प्रयासों के बावजूद उसका शरीर मेरे स्पर्श पर प्रतिक्रिया कर रहा था। बम हर स्ट्रोक के साथ झटके दे रहे थे। फिर वो जोर से हाँफा। वह आवाज हमारे बीच गूंज गई। ओह भगवान! वो कर रहा। शब्द उसके गले से बलपूर्वक निकाले गए। मैंने नहीं रोका। मैं रगड़ती रही, जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से तन गया। मैंने वो क्षण महसूस किया जब यह हुआ। मेरे हाथ के नीचे स्पंदन, कपड़े के जरिए फैलती गर्माहट। फिर भी मैंने अपना हाथ वहीं रखा। आखिरी ऐंठन उसके अंदर से गुजरने तक दबाव डालती रही। जब मैंने आखिरकार अपना हाथ हटाया, एक बड़ा सा गीला धब्बा उसकी जीन्स के आगे को गहरा कर रहा था। मैंने जो उसके साथ किया था, उसका दृश्य प्रमाण। मैंने उसे उसकी चेतावनियों और मुझे रोकने के प्रयासों के बावजूद उसके पैंट में खत्म करा दिया था। मैंने इसे देखकर संतुष्टि की एक लहर महसूस की। मैंने सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा कर लिया था। वो मेरे ऊपर झुका, अपनी सांस थामता हुआ। उसके चेहरे पर आनंद और शर्मिंदगी का मिश्रण था। तुम कुछ और ही हो, वो बुदबुदाया। उसकी आवाज खुरदरी थी। मैंने विजयी मुस्कान दी। मैं जानती हूं। लेकिन फिर कुछ उसके भाव में बदल गया। उसकी शर्मिंदगी दृढ़ संकल्प में बदल गई। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे ही वो मेरी आंखों से जुड़ी। मैं प्रतिक्रिया कर पाती उससे पहले उसने मुझे घुमा दिया, मेरी पीठ को दीवार के खिलाफ दबाते हुए। मेरी बारी, वो फुसफुसाया, उसका मुंह मेरे कान के करीब। उसके हाथों ने मेरी कमर को मजबूती से पकड़ा, उंगलियां मेरी पतली पैंट के कपड़े में ढंसती हुई। मैंने अपने अंदर एक सिहरन दौड़ते महसूस की। प्रत्याशा अचानक भेद्यता के साथ मिली हुई। यह मेरी योजना का हिस्सा नहीं था। मुझे नियंत्रण में होना था। क्या कर रहे हो तुम? मैंने शुरू किया, लेकिन उसके मुंह ने मेरा कब्जा कर लिया, मेरे शब्दों को काटते हुए। यह चुंबन अलग था, मांग भरा, अधिकारपूर्ण। उसने अपने शरीर को मेरे खिलाफ दबाया, मुझे दीवार से चिपकाते हुए। मैं अपनी जांघ पर उसकी जीन्स की नमी महसूस कर सकती थी। एक याद दिला रही थी कि मैंने अभी अभी उसके साथ क्या किया था। निष्पक्ष है, निष्पक्ष। वो मेरे होठों के खिलाफ बुदबुदाया। उसका हाथ मेरे पेट पर नीचे सरका। उंगलियां मेरी पतली पैंट के पतले कपड़े पर फैल गईं। मैंने तेजी से सांस ली, जैसे ही उसकी हथेली मेरे पैरों के बीच दबी, कपड़े के जरिए मेरे उभार को थामते हुए। तुम पहले से ही गीली हो, उसने देखा, वह गर्मी और नमी महसूस करते हुए जो मैंने उसे छेड़ते वक्त इकट्ठा कर ली थी। उसकी आवाज में संतुष्टि का सुर था जिसने मुझे कांपा दिया।
मैंने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो हंसा। वह आवाज धीमी और जानकार थी। उसकी उंगलियों ने मेरे केंद्र पर छोटे वृत्त बनाए। दबाव हल्का लेकिन जानबूझकर था, पतले कपड़े के जरिए। यहां तक कि वह कोमल स्पर्श भी मेरे शरीर के जरिए बिजली की लहरें भेज रहा था। मैं उसे नियंत्रण खोते देखकर उत्तेजित हो गई थी, उससे कहीं ज्यादा जितना मैंने खुद को स्वीकार किया था। मुझे लगता है तुम जानती हो, उसने थोड़ा दबाव बढ़ाते हुए कहा। मुझे लगता है मुझे मेरे पैंट में खत्म कराना तुम्हें उत्तेजित कर गया। मुझे लगता है तुम अभी भीगी हुई हो। मैंने अपना होंठ काटा, जवाब देकर उसे संतुष्टि देने से इनकार करते हुए। लेकिन मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पतली पैंट के जरिए मेरी सबसे सेंसिटिव जगह को पा लिया, सटीकता से उसके चारों ओर घूमते हुए, मेरा बम अनजाने में उसके हाथ की ओर झटका। यही मैं सोच रहा था, वो फुसफुसाया, उसके होंठ मेरे कान को छूते हुए। उसकी उंगलियां अपने पागल करने वाले वृत्त जारी रखीं, मेरी पतली पैंट के नम कपड़े को मेरे सबसे संवेदनशील स्थान पर दबाते हुए। मैंने गति पर नियंत्रण करने के लिए अपनी स्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन उसका दूसरा हाथ मेरी कमर के चारों ओर लपेट गया, मुझे दृढ़ता से जगह पर पकड़े हुए। स्थिर रहो, उसने आदेश दिया। तुमने अपना मनोरंजन कर लिया, अब मेरी बारी है। उसकी आवाज में अधिकार ने मेरे पैरों के बीच नमी की एक और लहर भेज दी। मैं महसूस कर सकती थी कि यह मेरी पतली पैंट के जरिए रिस रहा है, कपड़े को मुझसे चिपकाते हुए। उसकी उंगलियां अब आसानी से फिसल रही थीं। कपड़ा मेरी उत्तेजना से चिकना था। उसने अपनी तकनीक बदली, मेरी सबसे सेंसिटिव जगह पर सीधे दृढ़ दबाव डालते हुए फिर धीमे यातनापूर्ण वृत्तों में रगड़ने लगा। हर घुमाव मेरे शरीर के जरिए आनंद की लहरें भेज रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, उथली और अनियमित होती जा रही थीं। क्या तुम्हें यह पसंद है? उसने पूछा। उसकी आवाज जानबूझकर आम सी थी, जबकि उसकी उंगलियां अपनी बेरहम गति जारी रखी हुई थीं। कपड़ों के ऊपर से छुई जाना, वो बिल्कुल ना पाना जो तुम चाहती हो। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह मेरा शरीर उसके हाथ के खिलाफ दबा, वो बहुत कुछ कह रहा था। मैं संवेदना में खुद को खोती जा रही थी, बढ़ते दबाव में। मेरी पतली पैंट का पतला अवरोध किसी तरह हर स्ट्रोक को तीव्र कर रहा था। कपड़े की हल्की खुरदरापन मेरे सूजे हुए सबसे सेंसिटिव जगह के खिलाफ सुखद घर्षण पैदा कर रही थी। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, उसने प्रेरित किया, अपनी हरकतों को धीमा करते हुए जब तक कि वो मुश्किल से वहां थीं। मत रुको, मैंने हाँफते हुए कहा, निराशा मेरी आवाज में रेंगती हुई। मुझे जवाब दो। उसकी उंगलियां उत्तेजक रूप से स्थिर रहीं। हाँ, मैंने स्वीकार किया, मेरा अभिमान मुक्ति की आवश्यकता के तहत टूटता हुआ। हाँ, मुझे पसंद है। क्या बिल्कुल पसंद है तुम्हें? उसकी उंगलियों ने अपनी गति फिर से शुरू की, लेकिन पहले से धीमी, मुझे और के लिए तरसाते हुए। मुझे वह पसंद है, मैंने कठिनाई से निगला। मुझे पसंद है तुम मुझे कपड़ों के ऊपर से छू रहे हो। मुझे पसंद है कि मुझे बिल्कुल वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूं। उसने मेरे स्वीकारोक्ति को बढ़े हुए दबाव से पुरस्कृत किया। उसकी उंगलियां तेजी से काम कर रही थीं, जैसे मुझे बिल्कुल वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। तुम्हारे अंदर के बजाय अपनी जीन्स में समाप्त करना पड़ा। उसके शब्दों ने जो स्पष्ट छवि बनाई, उसने मेरे अंदर आनंद का एक और झटका भेज दिया। हाँ, मैंने फुसफुसाया। ऐसा ही। उसकी उंगलियां अब उद्देश्य के साथ चल रही थीं, सही लय पाते हुए जिसने मेरे घुटने कमजोर कर दिए। मैंने उसके कंधों को पकड़ लिया। आनंद लगभग असहनीय स्तर तक बढ़ने पर सहारे की जरूरत थी। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम कितनी करीब हो, वो बुदबुदाया। तुम्हारा पूरा शरीर कांप रहा है। वो सही था। मैं किनारे पर डगमगा रही थी। उसकी उंगलियों का हर वृत्त मुझे खाई के करीब ला रहा था। मेरा बम उसके हाथ के खिलाफ हिल रहा था, वही सटीक दबाव खोजते हुए जिसकी मुझे जरूरत थी। कृपया, मैंने फुसफुसाया। यह भी यकीन नहीं था कि मैं किस चीज की भीख मांग रही थी। कृपया क्या? उसकी आवाज स्थिर और नियंत्रित थी। कृपया रुको। कृपया तुम्हें फिर से नियंत्रण लेने दो। नहीं, मैंने हाँफते हुए कहा, कृपया मत रुको। उसने और जोर से दबाया।
अपनी उंगलियों को मेरी सबसे सेंसिटिव जगह को ढकने वाले भीगे कपड़े के खिलाफ तेजी से हिलाते हुए। मैं नहीं रुकूंगा जब तक तुम इस पतली पैंट को पूरी तरह से भिगो नहीं देती, जब तक हर कोई बिल्कुल ये ना जान ले कि क्या हुआ अगर वे तुम्हें देखते। उसके शब्दों ने मुझे एज के ऊपर पुश कर दिया। वह टेंशन जो बिल्ड हो रही थी शैटर हो गई, प्लेजर वेव्स में मेरे अंदर फ्लड करती हुई। मैं चिल्ला उठी, मेरा बॉडी उसके हाथ के अगेंस्ट कन्वल्स करता हुआ, जैसे वो रबिंग जारी रखे हुए था, मेरे खत्म होने को प्रोलॉन्ग करते हुए जब तक मैं और नहीं ले सकती थी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और उसने मुझे कैच किया, मुझे ऊपर होल्ड करते हुए, जैसे मैं आफ्टर शॉक्स के जरिए ट्रैम्बल कर रही थी। जब मैंने आखिरकार खड़े होने के लिए इनफ काफी कंट्रोल रिगेन किया तो मैंने नीचे देखा। एक डार्क वेट पैच मेरी लेगिंग्स के फ्रंट पर स्प्रेड हो गया था, जो अभी अभी हुआ था उसका अनमिस्टेकेबल एविडेंस। अब हम इवन हैं, उसने सॉफ्टली कहा। उसकी आवाज में सैटिस्फैक्शन क्लियर था। उसकी उंगलियों ने डैम्प स्पॉट का आउटलाइन ट्रेस किया, मुझे फिर से शिविर कराते हुए। मैंने उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। एक न्यू अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच पास हो रही थी। गेम इवॉल्व हो गया था, पावर बैक एंड फोर्थ शिफ्ट हो रही थी और किसी तरह हम दोनों जीत गए थे। फॉर नाउ, मैंने जवाब दिया, मेरे होंठों पर एक स्माइल प्ले करती हुई। फॉर नाउ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह रोमांटिक कहानी पसंद आई है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि कहानी में आपको क्या खास लगा, या फिर आप अगली कहानी में क्या सुनना चाहेंगे। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस प्यार भरी दुनिया में आपका स्वागत है। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। लव स्पार्कल्स।